कि आज का जो टॉपिक है वो शुरू करने से पहले जो आज की मार्केट में मूव हुई है इसको देख लेते हैं। इसमें आपके काम की चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। अब थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको मज़ीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा, ये जो टाइम था ये तो था न्यूज़ का टाइम। ठीक है, आज न्यूज़ थी 5:30 बजे। तो ये न्यूज़ की मूव है। ठीक है। तो अब होता ये है कि जो न्यूज़ की मूवमेंट होती है ना, उसको आप पकड़ नहीं सकते। पकड़ना चाहेंगे तो वो रिस्की है बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता कि डाटा कैसा आने वाला है। फिर उस डाटा को समझने के लिए हमें फंडामेंटल्स की और टेक्निकल टर्म्स की और इन चीज़ों का इल्म होना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं है। हमें जिस चीज़ का पता है वो टेक्निकल एनालिसिस है, कि हमें टेक्निकल चीज़ों की बुनियाद पे मार्केट को पकड़ना होता है। अच्छा, अब इसमें होता ही है कि जो पहली मूव होगी ना उसका आपने लालच नहीं करना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये चाहते हैं कि आप यहाँ से लेके और यहाँ तक ही सारा कुछ ले लें। ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। आप कोशिश करेंगे, आपको एक बार मिल जाएगा, दो बार मिल जाएगा, लेकिन वो सारा आपका किसी दिन निकल भी इस तरह ही जाएगा। ठीक है, इस तरह आप उड़ा भी देंगे उसको। और फिर ये गैम्बलिंग में आ जाता है, यानी आपको एक चीज़ का पता ही नहीं है, आइडिया नहीं है, आप तुक्का लगा रहे हैं और बगैर किसी एविडेंस के आप एक ट्रेड ले रहे हैं। हाँ, हम वॉल्यूम पढ़ लें फिर आपको कुछ काफ़ी आइडिया हो जाएगा न्यूज़ से पहले ही कि क्या होने वाला है। ठीक है, लेकिन फिलहाल आपके लिए जो चीज़ है इसके बाद भी, यानी आप वॉल्यूम पढ़ लेते हैं, जब तक आपको एक्सपीरियंस नहीं होता तब तक आपने तरीका ये करना है कि जो पहली वेव है ना, पहली वेव जो न्यूज़ के फौरन बाद हुई है, इसको आपने पकड़ने की ज़्यादा कोशिश नहीं करनी। ठीक है, आपने इसका जो न्यूज़ के बाद जो वेव लग जाएगी उसको फिर आपने पकड़ना है। ठीक है, उसको आपने देखना है कि अब हम ट्रेड में कैसे एंटर हो सकते हैं। अब इस पूरे ड्रॉप में कितने मिनट लगे हैं? 5, 10, 15 मिनट लगे हैं। ठीक है, 15 मिनट मार्केट मुसलसल गिरती रही है, लेकिन अगर आप इसको मिनट के चार्ट में जाकर देखें तो ये बहुत तेज ड्रॉप था। ये देखें ना, तेजी से मार्केट गिरती आई है। ये देखें, तो इतनी तेज गिरती हुई मार्केट में आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से बाय है करना है, कहाँ से सेल करना है। इसको आप छोड़ दें, जब ये वेव कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपने अपना काम शुरू करना है। अच्छा, इसको अब हम देखते हैं कि आज क्या हुआ। ये मार्केट गिरी। सिंपल चीजें बताऊंगा आपको, सिर्फ इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। ये मार्केट का ड्रॉप आया। ठीक हो गया। इस ड्रॉप के बाद आपने क्या करना होता है, जब भी कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होता है, जैसे ये स्ट्रक्चर, ये एक रेंज थी, मुश्किल रेंज चल रही थी एक। ठीक है, जैसे ये रेंज ब्रेक हुई है तो ये क्या हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आपको पता है जब एक इम्पल्स वेव लगती है तो आपने फिर उसका 50% रिट्रेसमेंट का वेट करना होता है। समझ आ गया? इसको आप लगाएंगे फिबोनाची। फिबोनाची कब लगाएंगे? कोई बंदा इसका जवाब देगा कि फिबोनाची हम कब लगाएंगे? कौन बताएगा? मैसेज में लिखते हैं बेशक। जब मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा। हाँ, मोमेंटम तो शिफ्ट हो ही गया ना इस जगह से, मतलब वो तो इसी इसी वो तो इसने भी कर दिया। ये देखिए, जो पहली कैंडल थी, इस कैंडल ने मोमेंटम तो शिफ्ट कर दिया इस जगह से, यहाँ से भी कर दिया। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कर दिया, लेकिन हमने फिबोनाची नहीं ड्रॉ किया। फिबोनाची हम कब ड्रॉ वो करेंगे? तो ट्रेस करेगी ना, तब लगाएंगे फिबोनाची। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। जब मार्केट रिट्रेसमेंट पे जाएगी, 2 या 3 कैंडल्स बन चुकी हों, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, मार्केट जो है अपनी वेव देने के बाद, इम्पल्स वेव के बाद एक स्लो स्लो रिट्रेसमेंट शुरू करेगी। ये देखें कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है, रेड वाली। ठीक है, सेलिंग जो हुई है वो एग्रेसिव सेलिंग हुई है। लेकिन जब मार्केट ऊपर जाना शुरू हुई है, आप इसको 1 मिनट के चार्ट में जाकर देखें तो छोटी छोटी कैंडल्स बन रही थी। ये देखें, जब सेलिंग हुई है तो सेलिंग एग्रेसिव थी, बड़ी बड़ी कैंडल्स थी, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स। लेकिन जब रिट्रेसमेंट शुरू हुई तो छोटी छोटी बिल्कुल टाइनी कैंडल्स बनना शुरू हुई है, फिर बीच में बड़ी कैंडल्स बनी है, फिर छोटी छोटी कैंडल्स। ठीक है, तो ये रिट्रेसमेंट होती है। जब रिट्रेसमेंट होना शुरू हो जाए, आपको पता चल गया कि मार्केट ने अपना ये वाला जो मोमेंटम शिफ्ट था वो भी कर लिया, यानी अपना लास्ट जो हाई था वो ब्रेक कर दिया। इसको आप दूसरे चार्ट में जाकर देखें, लाइन चार्ट में। ये देखें, इसने अपना प्रीवियस हाई भी ब्रेक कर दिया। अब आपको आइडिया हो गया कि रिट्रेसमेंट शुरू हो गई है, जो ये जोर था ना सेलिंग का ये खत्म हो गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब आपने रिट्रेसमेंट पे फिबोनाची ड्रॉ कर लेना है। फिबोनाची हम ड्रॉ करेंगे इस तरह। यहाँ से वेव स्टार्ट हुई, ये स्टार्ट हुई वेव इस जगह से। ठीक है, बीच में रिट्रेसमेंट तो नहीं है, छोटी सी रिट्रेसमेंट है 2 कैंडल्स की। असल वेव हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई। मैं दूसरी जगह पे लगाता हूँ, ये आ गया हमारा गोल्डन जोन। ठीक है, ये गोल्डन जोन आ गया हमारा। अच्छा, अब इस गोल्डन जोन में क्या है कि यहाँ पे आके हमें एविडेंस कब मिला और कौन सा एविडेंस मिला, ये चीज़ देखने वाली है। इस एविडेंस पे आके हमें, ये आज हमने ट्रेड की है, दूसरा जो लाइव ग्रुप था। ठीक है,
ये देखिए मार्केट यहाँ पे आई जोन में आने के बाद ये एनगल्फिंग पैटर्न बना, ये मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग एनगल्फ कैंडल दी, ठीक हो गया, उसका थोड़ा सा टेस्ट हुआ और मार्केट ड्रॉप देगी। अब यहाँ से अगर आप चेक करें तो आपको कितनी ट्रेड मिलती है, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस एनगल्फिंग कैंडल के ऊपर, ठीक है जी। ये तकरीबन 2.72, अगर आप 1:2 भी करते हैं तो फिर भी आपका यहाँ पे TP8 हो गया था, जल्दी 8 हो गया था इस जगह पे, इस जगह पे, ठीक है, चंद मिनट में आपका TP8 हो गया इस जगह पे। तो इस तरीके से आपने इस पे काम करना है। अब ये सवाल ये है कि यहाँ तक क्यों नहीं आई, तो अभी मार्केट चल रही है, ठीक है, असल जो उसका टारगेट है वो यही है, टारगेट इसका यही है, ये लेवल जहाँ से मार्केट उठती है उसको उस लेवल को, उस लेवल पे पहुंचना होता है। एक दफ़ा आई है, इसने इसको टेस्ट किया है। अब देखें जिसकी ट्रेड यहाँ से रह गई, आप नहीं ले सके, फर्ज करें ट्रेड इस जगह से मार्केट ने एनगल्फ कैंडल दी, मार्केट ने ड्रॉप दे दिया, अच्छी खासी ट्रेड मिल गई हमें। अब जो रह गए थे उनके लिए क्या तरीका है, उनके लिए ये तरीका है, आप इसको 5 मिनट में जाके देखें, 3 मिनट में जाके देखें, इसको मैं एरिया को, ट्रेड को डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से। तो ये देखें, ये बना हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया हमारे पास। उसके बाद नीचे क्या है, ये देखें FVG, इस कैंडल के लो से लेके इस नीचे वाली कैंडल के हाई तक, ये मैंने जोन मार्क किया हुआ ये वाला, ये FVG है। मार्केट दोबारा इस पे आई, इस पे मुस्तफा ने ट्रेड की हुई थी आज, ठीक है, बड़ी अच्छी ट्रेड गई है। ये देखें, ये गई, इसको टच किया नीचे, फिर दोबारा टच किया और फिर ये आपको ट्रेड मिल गई यहाँ से। अब ये कितने आपकी परसेंटेज बनी, क्या रिस्क एंड रिवार्ड रेशो बनी, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये आपका इस टेस्ट पे, जैसे इसने इसको टच किया, इस टच पे आपकी ट्रेड है, FVG के टच पे, ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आपका स्टॉप लॉस है, और 1:2 करें, 1:3, टारगेट तो उसका यही आना, तो उसने यहाँ तक की है, ठीक है, फिबोनाची ने काम करना है तो उसने यहाँ तक आना है। यहाँ तक आपकी 1:4 बनेगी, 4.1, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे इस वक्त है तो 3 रेशो यहाँ पे भी बन चुकी है, ये बहुत अच्छी रेशो है। अगर आपको 1:2 से 1:3 से ऊपर जाते हैं तो वो बहुत ही कमाल की रेशो है, बहुत अच्छी आपको इसमें। इसका मतलब क्या है 1:4 का, इसका मतलब ये है अगर आपकी ट्रेड 1:4 पे चलती है ना, या 3 पे चलती है, तो मतलब ये है कि आपका $1 का स्टॉप लॉस था, $4 आपने बचा लिए, ठीक है, यानी 4% आपने अपना अकाउंट बड़ा कर लिया। इसका मतलब ये हुआ अगर आपकी नेक्स्ट 4 ट्रेड्स के स्टॉप लॉस हिट हो जाए, कंसेक्टिव स्टॉप लॉस लगे आपके 4 ट्रेड्स के, तो फिर भी आपका अकाउंट जो है वो माइनस में नहीं जाएगा, लॉस में नहीं जाएगा, फिर भी आपका अकाउंट। इस बात की समझ आ रही है? तो ये रिस्क एंड रिवार्ड रेशो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको अपने ध्यान में रखना है। अच्छा, उसके बाद आगे देखें, यहाँ से भी किसी की ट्रेड रह गई, पहले यहाँ से रह गई, नहीं ले सका, फिर यहाँ पे टेस्ट पे आई, FVG को टेस्ट किया, फिर उसकी ट्रेड रह गई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट ये है कि यहाँ पे मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक बनाया और ये नीचे FVG छोड़ दिया उस जगह पे, ये लो और ये हाई, ये FVG छोड़ दिया, ठीक है। मार्केट दोबारा उसी FVG में आई है, ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट किया है और वहाँ से ड्रॉप, फिर दोबारा आई है, टेस्ट किया और फिर ड्रॉप, और अभी चल रही ट्रेड, यहाँ तक इसका टारगेट है, समझ आई? तो एक ही एरिया में, एक ही जोन में, कुछ ही टाइम में, चंद घंटों में आपको इतनी बार ट्रेड मिल रही है। पहले ट्रेड आपको मिल रही है FVG से, सॉरी गोल्डन जोन से, फिप के गोल्डन जोन से, फिर आपको ट्रेड मिल रही है FVG से, फिर आपको ट्रेड मिल रही है FVG से, ठीक है। इतनी अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती हैं अगर आप थोड़ा सा ध्यान से बैठेंगे और बैक टेस्ट करेंगे, ज़्यादा मार्केट को देखेंगे। अब यहाँ पे आपने ट्रेड करनी कैसे थी इस जगह पे, तो ये देखें कौन सा टाइम फ्रेम है, M5 में भी इवनिंग स्टार बन रहा है, ये इवनिंग स्टार बना, उसका टेस्ट हुआ और मार्केट कहाँ तक टेस्ट होता है आपको बताया था, ठीक है, और मार्केट फिर नीचे आ गई। अगर आप इससे छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं, 3 मिनट में देखें, तो 3 मिनट में भी ये बना इसका इवनिंग स्टार, ठीक है, एनगल्फ कैंडल बनी, एनगल्फिंग पैटर्न भी बना, ये मार्केट ने थोड़ा सा इसको टेस्ट किया, आमतौर पर इसके विक तक आता है, ठीक है, और यहाँ से ड्रॉप दे दी। अगर विक तक नहीं आई तो फिर ये दूसरा चांस देगी, क्योंकि यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर्स रह गए हैं, ठीक है, FVG बन गया इस जगह पे, फिर दोबारा आई, दोबारा यहाँ से सेम चीज़, एनगल्फिंग पैटर्न, फिर आपने ट्रेड ली, फिर ये आपके, समझ आ गए? तो ये आज की मार्केट थी, ये आज की ट्रेड्स थी। एक ही सेशन में बेशक आप लोग काम करें, US सेशन में, लंदन में किसी के पास टाइम है दिन 12 बजे तो वो शौक से करे, किसी के पास टाइम नहीं है तो बेशक वो ना करे, शाम को 5 बजे बैठे, पौने 5 बजे, और 7-8 बजे तक 2-3 घंटे बैठ के अपना ये बहुत अच्छी ट्रेड्स ले सकते हैं। इन चीज़ों में से जो अभी रिवाइज की हैं, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कुछ है, इस चीज़ में कन्फ्यूजन हो जो चीज़ें बताइए। ये छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम को बेशक आप छोड़ें अभी, कि 4 घंटे में क्या हो रहा है, 5, इतना कौन वेट करेगा आप, अभी आप छोटा टाइम फ्रेम सीखें।
कि आपको दिन में पैसे कैसे निकालने हैं बस इस मार्केट से। हाँ जी, और किसी का कोई क्वेश्चन किसी का है? ये जो चीज़ आज समझाइए आज की मार्केट के बारे में। नहीं है, अगर नहीं है तो फिर चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। क्लियर है सर। ठीक है। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है, आज हम 3 चीज़ें देखेंगे। ठीक है, आज हमारा एसएमसी की जो बुनियादी चीज़ें हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगी। बाकी 1-2 चीज़ रहती है वो हम वीएस एक साथ मिला के पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड फेज भी आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फेज 1 में अपने प्राइस एक्शन पढ़ा था, उसकी सब चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। फेज 2 में हमने एसएमसी पढ़ा था, इसमें हमने सबसे पहले लिक्विडिटी को पढ़ा कि लिक्विडिटी कहाँ पे होती है, एशियन हाई लोज क्या होते हैं, सेशन के हाई लोज क्या होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है, उसकी कंडीशंस क्या होती हैं। फिर हमने पढ़ा कि एफवीजी क्या होता है, वो एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक के साथ मिलकर कैसे काम करता है। ठीक हो गया। उसके बाद एफवीजी के हमारे 2 सेशंस हुए। आज हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो भी एसएमसी में काउंट होती हैं, लेकिन आपने इनको बहुत ज़्यादा इन पे इस तरह नहीं करना कि आप इसकी बेस पर ट्रेड करना शुरू करते हैं। ठीक है, ट्रेड जो आपने एंट्री जो लेनी है ना, एग्जिट की बाद में बात करेंगे। एंट्री जो आपने लेनी है एंट्री आपकी हमेशा ऑर्डर ब्लॉक और एफवीजी पे होगी। वो चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। कुछ चीज़ें जो आज हम पढ़ेंगे ये आपको एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल होंगी। ठीक है, एंट्री आपने लेनी है, 50% को देखना है। फिबोनाची 50% बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल है। इसके अलावा आपने देखना है कि क्या वहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी है, उसको देख के आपने ट्रेड करना है। फिर आपने देखना है कि क्या उन्होंने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है। जाहिर है जब ऑर्डर ब्लॉक बनेगा तो वो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो चुका होगा। ये चीज़ें देख के आपने एंट्री करनी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हेल्पफुल होती हैं, मजीद आपकी एंट्री को कंफर्म कर देती हैं। उनके बारे में आज हम बात करेंगे। जो पहली चीज़ है वो है 2 कैंडल रिजेक्शन। ठीक हो गया जी, 2 कैंडल रिजेक्शन। 2 कैंडल रिजेक्शन क्या होती है? अच्छा, अब एक चीज़ आपको बताऊँ, कल मैं आपको करवाऊंगा अकाउंट्स बनवाऊंगा आपके डेमो, क्योंकि आपने इतना पढ़ लिया अब कि काफ़ी लोग माशाल्लाह ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग रहते हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, अकाउंट डेमो अकाउंट्स बना लें। डेमो अकाउंट्स बनाने के बाद सिर्फ प्रैक्टिस आपने शुरू करनी है आप लाइव डेमो अकाउंट पे। ठीक है, यानी जो लाइव मार्केट में डेमो अकाउंट चल रहा होगा। मैं किसी को भी नहीं कह रहा कि पैसे लगाएं या अपना लाइव अकाउंट बनाएं और लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करें। अभी आप डेमो करेंगे कुछ टाइम, डेमो के बाद फिर आप एक छोटा सा अकाउंट बनाएंगे $10 $20 का। ठीक है, उससे स्टार्ट करेंगे, सेंट की ट्रेड लगाएंगे। उसके बाद फिर आगे हम इंशाल्लाह देखेंगे, जो लोग उसमें सक्सेसफुल होते जाएंगे वो लाइव ट्रेडिंग में आते जाएंगे। अच्छा, जो लोग मेहनत करेंगे ना आप इसके बाद से, इस फेज के बाद से, और अपना वो छोटा अकाउंट भी ग्रो कर लेंगे, ठीक है, छोटा मोटा भी ग्रो कर लेंगे, तो उनको फिर मैं लाइव ट्रेडिंग सेशन में ले आऊँगा। अब हमने स्टार्ट किया है कि 5 बजे यूएस सेशन में हम लाइव आके बैठते हैं और लाइव ट्रेड करते हैं। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट्स बाकी हैं, तो आप लोगों को वहाँ तक आने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा, अब क्या है जी आगे? 2 कैंडल रिजेक्शन। 2 कैंडल रिजेक्शन ये होती है, फॉर एग्जांपल मार्केट ने किसी जगह पे ऑर्डर ब्लॉक बनाया है। ये चीज़ बन गई है। ठीक है जी, अब मुझे बताएं इसमें ऑर्डर ब्लॉक की कंडीशंस पूरी हैं कि नहीं पूरी? ये हमारी वेव लगी, इम्पल्स वेव, ये हमारी रिट्रेसमेंट हुई छोटी मोटी। ठीक है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग वेव और लगी, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, जिसने अपना प्रीवियस लो भी ब्रेक कर दिया, यानी कि इसने अपना मोमेंटम शिफ्ट, या इसको हम बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर लिया, ऊपर वाला अपना जो हाई था उसको ब्रेक कर दिया। तो ये हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक बन गया। ठीक हो क्या? अब आगे आ जाए, मार्केट जाती है ऊपर, ऊपर जाती है, बल्कि मैं कैंडल्स ही बनाता हूँ ताकि आपको मजीद अच्छा समझ आए। एक और कैंडल यहाँ से ऊपर निकलती है और फिर मार्केट यहाँ से वापस अपनी रिट्रेसमेंट पे आती है। जैसे आपको मैंने बताया हुआ है कि जब भी कोई लेवल ब्रेक होगा, जब भी कोई लेवल ब्रेक होगा तो मार्केट उसको टेस्ट करने के लिए आती है दोबारा। ठीक है, ये बात आपको पता है, यही हमारा ब्रेकर ब्लॉक भी है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि मार्केट नीचे आना शुरू करती है, वापस आती है। अब हम वेट कर रहे हैं एफवीजी का और ऑर्डर ब्लॉक का। ये हमारे पास एफवीजी है यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट आती है, एफवीजी को टच करती है,
या ऑर्डर ब्लॉक को टच करती है, दोनों का एक ही असूल है, ठीक है। और ये कंडीशन बनाती है, ये विक लगी, ठीक है, विक लगी इसको ऑर्डर ब्लॉक को, ऐसे ऑर्डर ब्लॉक को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, यहीं से हम ट्रेड लेते हैं, आपको पता है, या एफवीजी से भी लेते हैं, ठीक है, वो भी आपको तरीका पता है सारा, चाहे एफवीजी हो चाहे ऑर्डर ब्लॉक हो, असूल एक ही है। एक विक लगी और मार्केट की क्लोजिंग कहाँ हो गई, ऊपर, ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर, बेशक थोड़ी सी ऊपर हो, फॉर एग्जांपल बेशक ऐसे हो जाए, एक मिनट, बेशक ये वाली क्लोजिंग इस तरीके से हो जाए, ऐसे, यानी बिल्कुल करीब आई है मार्केट ऑर्डर ब्लॉक के, और एक विक लगा के ऊपर क्लोजिंग दे दी है, ठीक हो गया। नेक्स्ट जो कैंडल है उसने भी सेम काम किया, अंदर क्लोजिंग नहीं दी ऑर्डर ब्लॉक के, ठीक है, इस तरह क्लोज हो गई है। या दूसरा कंडीशन क्या है, आमतौर पे कैसे क्लोज होती है, ग्रीन कैंडल बन के क्लोज हो जाती है, ये ऐसे ग्रीन कैंडल क्लोज हुई और नीचे इसके भी विक थी इस तरह, ये, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टू कैंडल रिजेक्शन। कहाँ से रिजेक्ट हो रही हैं ये दोनों कैंडल्स, कहाँ से रिजेक्ट हुई हैं, नीचे से, इस ऑर्डर ब्लॉक से, ये रिजेक्शन हुई, क्लोजिंग ऊपर, फिर नेक्स्ट कैंडल बनी, रिजेक्शन हुई, यहाँ पहुंची, रिजेक्ट हुई, क्लोजिंग ऊपर, यानी ऑर्डर ब्लॉक का जो जोन था हमारे पास उसमें कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी। क्लोजिंग देने का क्या मतलब है, आप लोगों को पता है, मैं एक दफ़ा फिर चलने बता देता हूँ। क्लोजिंग देने का मतलब ये है कि कोई कैंडल उसके अंदर इस तरह क्लोज हो जाए, ठीक है, इसको रेड कर लेते हैं, सेल की कैंडल जो है वो बाय के ऑर्डर ब्लॉक में इस तरह क्लोजिंग दे दे, अंदर क्लोज हो जाए ऑर्डर ब्लॉक के, तो ये डेंजरस हो जाता है, फिर इसकी जो ताकत है ना वो कम हो जाती है इस ऑर्डर ब्लॉक की, ठीक है। अभी 50-50 से भी कम रह गया, 40-60 रह गया, 40% ये नहीं चलेगा, ये चलेगा, ठीक है, और 60% क्या चांसेस हैं कि ये फेल हो जाएगा, नहीं चलेगा, ठीक हो गया। तो अब आपने क्या देखा कि मार्केट दो दफ़ा इस जोन को अप्रोच करती है, और दोनों दफ़ा रिजेक्शन के बाद ये वाली विक बड़ी भी हो सकती है, इस तरह यहाँ तक भी हो सकती है, ठीक है, फुल नीचे आ सकती है, लेकिन क्लोजिंग कहाँ हुई मार्केट की, प्राइसेस क्लोज हुई इस जगह पे, इस जोन से बाहर, तो ये बन गया हमारे पास टू कैंडल रिजेक्शन। ये है कैंडल नंबर 1, ये है कैंडल नंबर 2, दोनों बाहर क्लोज हो गई। अब क्या होगा, जैसे ही क्लोजिंग होगी हम यहाँ से एंटर हो जाएंगे, ये मजीद कंफर्मेशन के लिए है। वैसे तो आपने ये करना है कि जो ये वाला एरिया है एफवीजी का, या ये वाला अगर ये छोटा है तो, छोटा टाइम फ्रेम है तो, या फिर ऑर्डर ब्लॉक का एरिया, जैसे ही मार्केट ऑर्डर ब्लॉक को टच करे, ठीक है, और यहाँ पे एफवीजी बना हुआ है, मोमेंटम ब्रेक हुआ है, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, जो सारा कुछ आपकी कंडीशंस आपको पता है वो पूरी हैं, तो जैसे इसको टच करें नीचे स्टॉप लॉस लगाएं, यहाँ से बाय कर लें, असल तरीका तो यही है इसका, ठीक है। लेकिन अगर आपने बिल्कुल सेफ होकर ट्रेड करनी है और आपने कंफर्मेशन लेनी है, तो कंफर्मेशन का तरीका ये है कि यहाँ पे मार्केट अंदर आए, ऊपर क्लोजिंग दे, दूसरी कैंडल भी अंदर आए, ऊपर क्लोजिंग दे, तो ये टू कैंडल रिजेक्शन की आपके पास एक बड़ी कंफर्मेशन आ गई है। अब आप यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं इस जगह से, ठीक है, नीचे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा इधर। ईशा गुप्ता आ गई हैं जी, ईशा नमस्ते। अच्छा, इसका एक चीज़ और हो सकती है यहाँ पे, वो क्या हो सकती है, वो चीज़ ये हो सकती है कि इस जगह पे आके आपको ये चीज़ मिल जाए, जो चीज़ आपको अच्छी तरह पढ़ते भी हैं, रोज़ प्रैक्टिस भी करते हैं, वो क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है, वो चीज़ ये हो सकती है कि मार्केट इस जगह पे सेल की कैंडल बने, उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाए एक डॉजी टाइप की चीज़, ठीक है। लेकिन कैसे बने हों ये डॉजी, कि इसके अंदर क्लोजिंग ना दे वो, ठीक है, और अगर क्लोजिंग दी है इसके अंदर तो विक पड़ी हो नीचे, इस तरह का क्लियर डॉजी बन जाए, ये भी चल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल जो है वो आपकी बाय में चलेगी है, इस तरह, यानी अगर छोटी मोटी क्लोजिंग अंदर आ भी गई है ना इस जोन के, लेकिन नीचे विक पड़ी है, तो इसका मतलब यही है कि रिजेक्शन है मार्केट, ठीक है, तो अभी भी ये काम करेगा। फिर आपने नेक्स्ट कैंडल का वेट करना है कि नेक्स्ट कैंडल में जो मॉर्निंग स्टार बना है वो इस तरह बन जाए, उसका हाई ब्रेक हो जाए, ये वाला, ये जो विक है ये ब्रेक हो जाए। अगर इसके अंदर क्लोजिंग दे दी है ना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है, अगर सेल की कैंडल बन गई, एक कैंडल तो रिजेक्ट हो गई, बेशक इसकी विक बड़ी है छोटी जैसी भी है, ये तो रिजेक्ट होकर बाहर क्लोज हो गई, दूसरी कैंडल ने अंदर क्लोजिंग तो दी है लेकिन उसके नीचे विक है, तो फिर आपने क्या वेट करना है कि नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक कर दे, ये वाला हाई, नेक्स्ट कैंडल जैसे ही हाई ब्रेक करेगी, अब आप यहाँ से ट्रेड में एंटर हो,
या ये इसको टेस्ट करने के लिए आए नीचे अगली कैंडल तो यहाँ से एंटर हो जाए। ये आपकी दोनों एंट्री मॉडल्स हैं। नीचे आपका स्टॉप लॉस है, ठीक है। और आपका टीपी कहाँ से होगा, यहाँ से 1:2 1:3 जो भी आप रखेंगे वो आपका टीपी होगा। समझ आ गई चीज की? किसी को कंफ्यूजन है तो बताएं, फिर मैं सेल का मॉडल बताऊँ इसमें। नहीं रेड हो सकता है ना, ये मतलब वो कैंडल भी हो सकती है, सेल की कैंडल भी हो सकती है ना। चलिए मैं इसका क्लियर कलर चेंज कर देता हूँ। यानी इससे क्या अगर कैंडल ऐसे बनी है, डॉजी बन गया है, जिसकी क्लोजिंग अंदर होगी है ऐसे, ठीक है। यानी ये बाइक सेल कोई भी कैंडल हो सकती है। अब तो उसकी क्लोजिंग अंदर है ना। अगर इस तरह क्लोजिंग हो जाती है, अंदर क्लोजिंग दे दे, मेन चीज ये है, अगर अंदर क्लोजिंग दे दे और ऊपर उसके विक आ गई है और नीचे भी विक है, ठीक है, नीचे अच्छी विक होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग, जो बताया कि रिजेक्शन है नीचे से, फिर आपने वेट करना है कि इसका हाई ब्रेक हो जाए। जैसे हाई ब्रेक होगा फिर आप ट्रेड कर सकते हैं, फिर ये वैलिड है। हाँ जी, चार्ट पे देखेंगे इसको हम, चार्ट पे भी एग्जांपल्स देखेंगे। बल्कि चार्ट पे मैं बताने तो ये लगा था उस टाइम कि चार्ट पे आप लोगों ने मुझे ढूंढ के बतानी है, ठीक है। ये असाइनमेंट होगी कि चार्ट पे आप लोगों ने चीज़ ढूंढनी होगी कि ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, एफवीजी कहाँ पे है, और मार्केट ने 2 बार रिजेक्शन दी है, ठीक है। क्योंकि एफवीजी की आपकी वो मैंने असाइनमेंट इसलिए नहीं दी थी ना पिछली बार, मैं चार से ये चीज़ भी साथ पढ़ लें। एफवीजी की और ऑर्डर ब्लॉक की बाकी है असाइनमेंट्स, तो वो आपने साथ मिला के वो जब बनाएंगे तो साथ मुझे ये भी दिखाना है कि 2 कैंडल रिजेक्शन यहाँ पे मिली है और उसके बाद मार्केट ऊपर चलेगी, ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन है कि अगर ग्रीन ओपन ओबी से हो रही हो तो फिर भी सही है। हाँ जी ठीक है। देखिए ना, यहाँ पे अगर ये मार्केट क्लोज हुई है ना तो नेक्स्ट कैंडल यहीं से स्टार्ट होगी ऊपर की तरफ, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो रही है, नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। होना क्या चाहिए कि बस इसका फिर हाई ब्रेक होना चाहिए। अगर इसने अंदर क्लोजिंग दी है तो नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। अगर तो देखें ना क्लोजिंग ही बाहर है, फिर तो हम साथ ही ट्रेड कर लेंगे। अगर ये क्लोजिंग अंदर नहीं हुई ना, बाहर क्लोजिंग हुई है इस एरिया में, तो फिर तो हम बाय साथ ही कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर क्लोजिंग जो है वो इसके अंदर हो गई है, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम वेट करेंगे कि इसका हाई ब्रेक हो, क्योंकि फिर थोड़ा डेंजरस हो गया ना, क्लोजिंग अंदर आ गई है फिर डेंजरस है, फिर नेक्स्ट कैंडल ये भी जा सकती है, तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा फजूल में। उसका फिर तरीका ये है, एक और कैंडल का वेट कर लें, मॉर्निंग स्टार को कंप्लीट होने दें, इसका हाई ब्रेक होने दें। अगर हाई ब्रेक हो जाए तो फिर आप ट्रेड करें इसको सुकून से। अच्छा, किसी का क्वेश्चन है इसमें, इस सिनेरियो में? फिर मैं सेलिंग में दिखाऊँ आपको ये। चलिए मैं क्लियर कर रहा हूँ उसको। इसी तरह मार्केट अगर आती है, ये मैं थोड़ा जल्दी बताऊंगा अब आगे। सेल के ट्रेंड में है, यहाँ पे आपको रिट्रेसमेंट मिलती है कैंडल्स की, ये, ठीक है। और नेक्स्ट कैंडल जो है वो ऑर्डर ब्लॉक बना के, किसी का माइक ऑन है? ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया आपके पास, ठीक हो गया जी। एफईजी कहाँ बना, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट कैंडल जो है वो इस तरह बन जाती है, इस तरह, जिसके ऊपर विक भी है। एफईजी का जोन कौन सा हो गया? एफईजी जोन बन गया आपका ये वाला, इसके लो से लेके इसके हाई तक, ये जो पूरा जोन है ये आपका एफईजी जोन बन गया, ठीक है। सिर्फ रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। अब हम मार्क कर लेते हैं ऑर्डर ब्लॉक को। ये बन गया हमारा ऑर्डर ब्लॉक। नेक्स्ट क्या होता है, मार्केट ऊपर आना शुरू करती है, इस जगह से ऊपर उठती है और ऑर्डर ब्लॉक के एरिया को एक्सेस करती है। इस तरह आती है मार्केट ऊपर, ओके जी। अब यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ये ऊपर आई मार्केट, ठीक है। यहाँ पे ये विक्स लगाए, क्लोजिंग इसके नीचे दे, क्लोजिंग का वेट करना है आपने। ये ऊपर लगी हुई है विक, ठीक है, क्लोजिंग नीचे है, अब इस ऑर्डर ब्लॉक से नीचे क्लोजिंग है। नेक्स्ट कैंडल जो है वो फिर इस तरह ही बाय की बेशक बनती है और उसकी क्लोजिंग भी नीचे है, ठीक है। बाय की बनती है, ये सेल की, आमतौर पे यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हो चुकी होती है दूसरी कैंडल पे, और ये शेप बनती है, ये शेप बनती है, इसकी भी विक बड़ी होती है इस तरह, ठीक है। तो ये आपका फिर वही तकरीबन एक हिसाब से मॉर्निंग स्टार ही बन जाएगा ना। अब आपने क्या करना है, 2 कैंडल रिजेक्शन हो गई है, 2 कैंडल्स ऊपर विक लगी हैं, नीचे बहुत बड़ी विक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जो 2 कैंडल रिजेक्शन होती है ना, उनकी विक जो है वो ऑर्डर ब्लॉक में होती है, ठीक है। नीचे बहुत बड़ी नहीं होती, नीचे होती है छोटी मोटी इस तरह की होती है, ऐसी ऐसी, ठीक है। बहुत बड़ी लंबी विक नहीं होनी चाहिए, वो फिर और चीज़ बन जाती है। अगर इस तरह की आपको 2 कैंडल रिजेक्शन मिल गई है तो अब आपने क्या करना है, ये आपके पास कंफर्मेशन हो गई, यहाँ से आपकी सेलिंग स्टार्ट होगी, यहाँ से आप सेल करेंगे इसको,
ये आपका एंट्री पॉइंट है और ये आपका स्टॉप लॉस है। ठीक हो गया। अब फिर बता रहा हूँ आपको, एंट्री मॉडल वही है, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, एंट्री मॉडल वही है। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए है कि जब ये हो जाए तो फिर ट्रेड सेफ हो गई है। समटाइम्स मैं क्या करता हूँ कि मार्केट जब यहाँ पे गई है ऑर्डर ब्लॉक में, इस जगह पे है, इस जगह पे है, तो देखिए यहाँ से स्टॉप लॉस कितना छोटा बनता है, बिल्कुल इतना सा, तो मैं यहाँ से ट्रेड ले लेता हूँ। ठीक है, अगर रिस्क लिया भी है तो बिल्कुल छोटा सा रिस्क है ना, यहाँ से ट्रेड ले ली तो ये नीचे आके क्लोज हो जाती है। अगर यहाँ पे क्लोजिंग इसने दे दिया, 2 कैंडल रिजेक्शन बन गई है, तो यहाँ से एक ट्रेड और ले लें, एक यहाँ से भी हो जाएगी आपकी, एक यहाँ से हो जाएगी, ये 2 ट्रेड्स आपकी चल रही हैं। ठीक है, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये तो पहले ही काफ़ी प्रॉफिट में आ गई है, फिर इसको चलने दें, यहाँ पहुँच के एक बंद कर दें, बेशक ये बंद कर दें, बेशक ये बंद कर दें, एक आपकी चलती रहे। तो ये ट्रेड मैनेजमेंट है, आस्ता आस्ता आपको इसकी समझ आएगी जब आप डेमो पे इसकी प्रैक्टिस किया करेंगे। किसी का कोई सवाल है तो बताएं। 2 कैंडल रिजेक्शन आपको मैंने पढ़ा दी है। सवाल कर लिया करें ताकि सर एक क्वेश्चन है जी जी आ जाए। सर, जो 2 कैंडल रिजेक्शन है ना सर, ये जस्ट वर्क करती है ओबी जोन में, हाँ जी, या एफवीजी में तो नहीं करती? एफएजी जोन में भी करती है। अच्छा, करती है सर। हाँ जी, दोनों जोन में करती है, लेकिन अगर देखें ना आपके पास टाइम फ्रेम है छोटा, 3 मिनट का, 2 मिनट का, 1 मिनट का, 5 मिनट का, तो उसमें आप देखें कि क्या आपको ये एफवीजी जोन में मिल रही है, रिजेक्शन मिल रही है तो ठीक है, नहीं मिल रही बेशक ये एफवीजी जोन के अंदर क्लोजिंग दे दे, नो प्रॉब्लम। एफवीजी का एरिया ये था, ठीक है, ये एफवीजी का जोन था, इसके अंदर क्लोजिंग हुई इस कैंडल की, नो प्रॉब्लम, इसकी भी क्लोजिंग हुई, नो प्रॉब्लम, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। ये लास्ट इसकी आखिरी हद आउटर ब्लॉक है, यहाँ पे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, क्लोजिंग इसके नीचे नीचे होनी चाहिए। ठीक है, इस जोन से नीचे नीचे, और अगर ये हो गई है तो आपकी कंफर्म ट्रेड बन गई है। ठीक हो गया। और अगर ये नहीं हुई, ऊपर नहीं, यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है इसने, तो फिर अभी ट्रेड डेंजरस हो गई है। फिर इसमें आप अगर तो आप वेट कर रहे हैं तो एंटर ही ना हो, अगर आप एंटर हो गए हैं पहले ही और मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग दे दी है तो बस यहाँ पे आउट हो जाए, फौरन निकल जाए, स्टॉप लॉस हिट होने का वेट ना करें। ठीक है, डेंजरस हो गया काम। और किसी का सवाल? चले जी, अगली चीज़ पे चलते हैं। अगली चीज़ जो है इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ। ये चीज़ समझ आ गई है ना सबको? अभी भी नहीं आई तो पूछ लें। मैं फिर आपको बता रहा हूँ ट्रेड करने का तरीका क्या है कि आउटर ब्लॉक एफवीजी को टेस्ट करें। आपने काम करना है 5, ये मैंने आपको आज की एग्जांपल दिखाई है, ये जो आज की मैंने आपको एग्जांपल्स दिखाई है ना सारी, ये किस टाइम फ्रेम में है? ये सब 3 मिनट में और 5 मिनट में है। ये वाला जो एग्जांपल है देखें 5 मिनट में है, ये ऊपर 5 मिनट का टाइम फ्रेम, ठीक है, ये 5 मिनट का एफवीजी, ये 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, ये मार्केट ने उसको टेस्ट किया और नीचे। हाँ, अब मैं क्यों कह रहा हूँ, हर बार जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 2 कैंडल्स बनेगी। ये देखें एक ही कैंडल आई है, उसने टेस्ट किया और साथ ही मार्केट नीचे, दोबारा यहाँ पे आपको मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सिर्फ आपको पढ़ा क्यों रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि ये चीज़ मार्केट में चलती है। ठीक है, लोग इसको, ये देखें 2 कैंडल रिजेक्शन, ये देखें एक कैंडल और दूसरी कैंडल, 2 कैंडल रिजेक्शन हुई जोन के बाहर, ये ऑर्डर ब्लॉक जोन था, ऑर्डर ब्लॉक जोन के बाहर 2 कैंडल्स ने रिजेक्शन दी और फिर मार्केट नीचे आ गई फौरन। तो कभी कभी ये चीज़ बनती है, कभी कभी नहीं बनती। यहाँ पे नहीं बनी, देखें यहाँ पे बनी है। ठीक है, तो इसलिए इसका हमेशा वेट नहीं करते रहना। तरीकाकार क्या है ट्रेड करने का कि जैसे यहाँ पे अप्रोच करें, यहाँ से ट्रेड ले लें। यहाँ पे स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, ठीक है, 15-20 पिप्स का स्टॉप लॉस बनेगा, यहाँ से ट्रेड कर लें, फौरन आपको डबल उससे 2 गुना मिल गया। दोबारा अगर यहाँ से नहीं की, यहाँ से करनी है, सेफ रहना चाहते हैं, डर लग रहा है, तो बस इसका वेट करें, ये हो गया, यहाँ से ट्रेड ले लें, ऊपर स्टॉप लॉस आपका, ये फिर भी ट्रेड अच्छी मिल गई आपको। ठीक है ना, तो इस तरह ये देखें सामने एग्जांपल भी आ गया, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट की एग्जांपल सामने आ गई है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर दफ़ा ऐसा ही हो, कई बार एक ही कैंडल टेस्ट करके नीचे आ जाती है, कई बार 2 करती हैं, कई बार 4 करती हैं, 4 कैंडल्स यहाँ ऐसी बन जाती हैं, फिर रिट्रेसमेंट होती है डाउन साइड। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगली चीज़ जो हमने अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मेहर भाई, इधर के यहाँ से कुछ चांसेस हैं इसके बाय के जाने के? नहीं भाई, जब भी सेल ही करें, बस सेल ही करें। देखिए मैंने आज 3 एड्रेस बताई हैं, सारी सेल में सेल की क्लोजिंग बताई। होनी थी, जी आज सेल में क्लोज होगी। हाँ जी, ये सेल में ही होनी चाहिए। अभी देखिए ना बेरिश प्रेशर कितना ज़्यादा है, अभी तो इसने टारगेट भी पूरा नहीं किया, इसका तो टारगेट नीचे है। इसका जो टारगेट है वो तो ये टारगेट है हम्म। मिनिमम अभी। ठीक है, उसके बाद अगर इसका बड़े टाइम फ्रेम में जी। देखें तो ये देखें इसका लो भी स्वीप नहीं हुआ, ये इसका लो है। ठीक है, इसके लो स्वीप के बगैर मार्केट ऊपर जा रही है। जब लो मार्केट लो स्वीप के बगैर ऊपर जाना शुरू करती है उसमें जान नहीं होती, मार्केट नीचे गिर जाती है वहाँ से। ये मैंने जोन लगाया हुआ है नीचे 1933-35, यहाँ पे आना चाहिए मार्केट। लेकिन इसका ये ठीक मतलब हो नहीं है कि यहाँ से सेलिंग कर दें, सेलिंग का पॉइंट्स यही है, ये वाला ये वाला। ठीक है, सेल तब करनी है जब एविडेंस बनेगा, यहाँ से करेंगे और बाय हो गए यहाँ तक आ हम्म। जाए फिर भी मुश्किल है। ठीक है,
लेकिन इसका जो टारगेट है वो भी यही लग रहा है, ये जो ड्रॉ किया हुआ है हमने नीचे वाली लाइन है ये है और ये है 1926 27 1935 यहाँ पे इसको आना चाहिए। असल में इससे जल्दी ठीक जून है। में या मई के एंड में, बिल्कुल आखिरी 1-2 दिन में या जून के पहले हफ्ते में मेरा ये ख्याल है कि गोल्ड को एक बार काफ़ी ऊपर जाना चाहिए, बड़ी वेव लगनी चाहिए बाय में, उससे पहले ये नीचे आएगा जितना नीचे से हो, क्योंकि देखें सारी दुनिया ही चाहती है कि जितना सस्ता हो गोल्ड उतने पे खरीदें और फिर प्रॉफिट में बेचेंगे, ठीक है? तो ज़ाहिर स्मार्ट मनी का भी यही मूड है कि उसको नीचे लाना चाहते हैं, एक दफ़ा नीचे आए मार्केट, यहाँ पे अच्छी खासी लिक्विडिटी बने और फिर मार्केट ऊपर जाए। अच्छा जी, दूसरी जो चीज़ थी बेहतर। आज की वो हमने जो पढ़नी है वो है, पहले हमने पढ़ी 2 कैंडल रिजेक्शन, अब हम पढ़ेंगे 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है, दोनों में फ़र्क आपने याद रखना है। पहले पढ़िए 2 कैंडल रिजेक्शन, उसमें रिजेक्शन होती है, फिर है 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। टू कैंडल रिट्रेसमेंट ये क्या होती है? 2 कैंडल रिट्रेसमेंट ये होती है कि मार्केट फॉर एग्जांपल बाय में जा रही है, बाइंग हो रही है मार्केट में, ठीक है? बाइंग होते होते इस जगह पे एक कोई डॉजी टाइप कैंडल, ठीक है, और एक एनगल्फ कैंडल, या फिर दोनों एनगल्फ कैंडल, आमतौर पे दो नहीं एक एनगल्फ कैंडल चलती है, ठीक है? एक छोटी मोटी कैंडल की बन जाए, छोटे साइज की कैंडल, और एक एनगल्फ कैंडल, बेशक ये पहले बन जाए ये पहले बन जाए, आमतौर पे यही पहले बनती है। उसके बाद इसका ब्रेकआउट हो जाए, ये क्या बन गया हमारे पास? इवनिंग स्टार बन गया ना। इवनिंग स्टार का जब ब्रेकआउट हो जाएगा इस तरह, मार्केट इसको तोड़ के ऊपर निकल जाएगी। तो अब ये जो हमारे पास जोन बना है ना 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, ये जोन जब बन गया वही ऑर्डर ब्लॉक ही हो गया ना, बड़ी भी चीज़ आपने ऑर्डर ब्लॉक ही बन गया। ये जो होती है 2 कैंडल रिट्रेसमेंट ये जानदार होती है, इसमें काफ़ी जान, जहाँ पे भी आपको ऐसा ऑर्डर ब्लॉक मिलेगा ना वो स्ट्रांग होगा, ठीक है? उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाती है, 2 जगह से रिजेक्ट होती है, 2 कैंडल्स बनती है लगातार जिनमें एक एनगल्फ कैंडल बनती है, ये बात अपने याद रखनी है, एक एनगल्फ कैंडल बनती है और फिर मार्केट उसको ब्रेक कर देती है एनगल्फिंग के बाद, ठीक है? तो ये जो हमारी सपोर्ट का एरिया बनता है, जैसे ये वाली सपोर्ट बनती है फिर हमारी ये फिर बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हो जाता है इसका। फिर मार्केट नीचे आएगी, यहाँ पे टेस्ट करेगी थोड़ा सा और इसको ऊपर निकल जाएगी इस जगह से। ये होती है 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। ये आमतौर पे लोग बोलते हैं जो प्राइस एक्शन पे काम करते हैं वो इस पे काफ़ी काम करते हैं, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट को वो काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं और ये इंपॉर्टेंट होती भी है, ठीक है? यानी आप देखें कि एक डाउन साइड इनगल्फिंग, इधर आमिर नवाज है, पता नहीं है कि नहीं, उन्होंने आज ये मुझे भेजा हुआ था कि ये इंड्यूसमेंट है, ठीक है? इसको इंड्यूसमेंट भी बोलते हैं समटाइम्स। इंड्यूसमेंट का मतलब ये होता है कि ये दिखा रहे हैं एनगल्फ कैंडल से कि मार्केट डाउन जाएगी, अब यहाँ से सेलिंग होने लगी है। इसलिए मैंने आपको एक चीज़ समझाई है, वो ये समझाई हुई है कि जब भी आपने इवनिंग स्टार देखना है ना, इवनिंग स्टार तो आपने कहाँ देखना है? इवनिंग स्टार आपने देखना है डाउन ट्रेंड में, इसकी रिट्रेसमेंट में, इस जगह पे, फिर ये काम करेगा, फिर ये एनगल्फ कैंडल बनेगी डाउन साइड ऐसी, तो फिर ये काम करेगा, टेस्ट होगा और मार्केट नीचे आ जाएगी, फिर ऊपर जाएगी, यहाँ पे इवनिंग स्टार बनेगा, फिर नीचे। अब ये चल रहा है बाय का ट्रेंड, बाय के ट्रेंड में इवनिंग स्टार नहीं चलते, ठीक है? ये क्या होता है? ये एक एनगल्फ कैंडल बनती है, इंड्यूसमेंट ही होती है ये आपको दिखाते हैं कि इवनिंग स्टार बन गया, मार्केट डाउन जाने लगी है, ठीक है? इसको हम बोलते हैं 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। जब ये ब्रेक हो जाती है तो ये वाला एरिया बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाता है, फिर मार्केट जब भी यहाँ आएगी यहाँ से बाउंस करेगी दोबारा। किसी को ये बात समझ आई है या किसी को नहीं समझ आई तो बताएं। उमर भाई समझ आ गई, लेकिन इंड्यूसमेंट का कॉन्सेप्ट यही है या हमने मजीद पढ़ना है उसको डिटेल से? इंड्यूसमेंट मैं पढ़ाते नहीं हूँ, ये तो आज उसने सवाल पूछा था तो मैंने कहा चलो मैं बता दूँ। अच्छा इंड्यूसमेंट कुछ भी अच्छा, नहीं ठीक होता, है, असल बात ये होती है कि जो साइन ऑफ वीकनेस होते हैं, असल चीज़ तो साइन ऑफ वीकनेस है, ठीक है? सही साइन है। ऑफ वीकनेस हम पढ़ेंगे जाके वॉल्यूम में जाके, तो वो बाय ट्रेंड में कभी भी काम नहीं करते, ठीक है? अप ट्रेंड में यहाँ पे साइन ऑफ वीकनेस बनते हैं, बार बार बनते हैं और बार बार वो ब्रेक होते हैं। जैसे ही ब्रेक होंगे, हम्म। अगली चीज़ हमने यही पढ़नी है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग एरिया बन जाता है, ठीक है? मार्केट वापस आती है, एफवीजी का 50% भी यही बनता है, ठीक है? हमारा ब्रेकर ब्लॉक भी यही बनता है और मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाती है, इसको टेस्ट करने के बाद आप ये नीचे आएगी और यहाँ से ऊपर निकल जाएगी, इस तरीके से काम करती है। वो काफी लोगों ने मार्क किए होते हैं ना, INDU इंड्यूस। पता नहीं कितना कितना कुछ है, जितने ज़्यादा जगह पे देखेंगे उतनी हज़ार टर्म्स और निकलेंगी। बिल्कुल मैं वो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ जिसपे मैं खुद ट्रेड कर रहा होता हूँ, और बिल्कुल आसान चीज़ सही है, है। इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इन्हीं को प्रैक्टिस करेंगे तो
अभी एक और चीज़ पढ़नी है, ठीक है, जो आज की आखिरी चीज़ है। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? उसमें आप पढ़ेंगे ना तो वही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक और नाम दिया हुआ है, लेकिन मुझे ये है कि आपको बताना तो है ताकि कोई आपसे पूछे कि आपने पढ़ी, आपको पता हो कि ये होती क्या है। आप ये ना समझे कि खाने की चीज़ है ये, ठीक है। अच्छा जी, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं आगे लिखने लगा। अगली चीज़ है FTR, फेल्ड टू रिटर्न। इसको FTR लेवल्स भी बोलते हैं, ठीक है, कि FTR लेवल है ये। FTR का मतलब उसको हम बोलते हैं फेल्ड टू रिटर्न। फेल्ड टू रिटर्न क्या होता है? ऐसा पॉइंट जहां से मार्केट रिटर्न करना चाह रही हो लेकिन वो रिटर्न ना कर सके। फॉर एग्जांपल इसको आसानी से समझाए तो ये चीज़ें आपको सिर्फ पता होनी चाहिए, इन पे बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी एंट्री, वरना देखें ना, अगर आप 50 चीज़ें पढ़ लेंगे ना कि ये 50 चीज़ें देखनी है, उतना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ट्रेड वहाँ पहुंची होगी, मार्केट वहाँ पे पहुंच जाएगी, आप 50 चीज़ें पूरी कर रहे होंगे कि ये भी पूरी नहीं हुई, ये भी नहीं हुई, ये होगी, ट्रेड निकल जाएगी। चीज़ें रखनी है कम, 2 3 4 बस, ठीक है। 3 कंफर्मेशन हैं ट्रेंड के साथ, तो फिर 2 भी हैं तो जाएं, ठीक है, ट्रेड ले लें, कुछ भी नहीं होगा। बस स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। इंसान मार तब खाएगा जब स्टॉप लॉस नहीं लगा होगा, या उसने वो जो कहते हैं चादर देख के पाँव फैलाओ, चादर नहीं देखी अपनी, पाँव ज़्यादा फैला लिए हैं तो फिर मारा जाएगा। उससे मुराद ये है अकाउंट है $100 का, ट्रेड ले लिया 10 सेंट की, तो वो तो गया फ़ौरन, ठीक है। एक तो अपने ट्रेड लेनी है अपने अकाउंट के हिसाब से। ये जब आप लोग डिपॉजिट करेंगे उस पर फिर हम मजीद से दोबारा जाके सेशंस करेंगे कि कैसे कितना आपको रिस्क लेना चाहिए। एक दफ़ा मैं बता चुका हूँ पहले, लेकिन दोबारा भी हम इस चीज़ को पढ़ लेंगे एक दफ़ा। जितना आपका अकाउंट है उतनी आपने ट्रेड लेनी है, उसका 1% 2% से ऊपर रिस्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका $10,000 का भी अकाउंट है ना, तो आपका रिस्क 1-2% होना चाहिए। आपका $100 का अकाउंट है फिर भी आपका रिस्क 1-2% होना चाहिए। बस ये बात आपने ज़हन में रखनी है। तो मार कब पड़ेगी? जब स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे। यहाँ पे आपका इस जगह पे आपने ट्रेड ले ली है, मार्केट नीचे आई है, आपने स्टॉप लॉस यहाँ लगाया हुआ था, ठीक है। मार्केट नीचे आई है, आपने कहा हो ये तो नीचे आ रही है, स्टॉप लॉस यहाँ कर देता हूँ। मार्केट नीचे आई है, आपने कहा हो ये तो फिर यहाँ कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपका अकाउंट अकाउंट सारा कुछ छोड़ जाएगा, ठीक है। चुप करके आपने क्या करना है, यहाँ पे स्टॉप लॉस सेट करवाएं और बिल्कुल जान छुड़ा के बिल्कुल ईजी हो जाएंगे आप। जब यहाँ मार्केट आएगी, यहाँ पे आपको एविडेंस मिलेगा तो दोबारा एंट्री ले लें, इस तरह। अगर आपने यहाँ से जान नहीं ना छुड़ाई होगी और ये लटका के रखेंगे इसको यहाँ तक, तो फिर यहाँ से आपको दोबारा लेने को दिल ही नहीं करेगा, ठीक है। आप कहेंगे कि ये तो पहले ही मुझे $50 का लॉस हो रहा है, अगर ये भी लॉस में चलेगी तो फिर मैं क्या करूँगा। फिर यहाँ पे आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी लॉस करने की, और अगर आपने हिम्मत कर ली तो 50 पहले ये जा रहे थे, 50 यहाँ से और जाना शुरू हो गया, तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। इसलिए जैसे ही स्टॉप लॉस के पास मार्केट आए, 20 पिप्स 30 पिप्स 40 पिप्स जितने भी आपके जाते हैं यहाँ से उड़ाएं और छोड़ दें। मार्केट फिर नीचे आएगी, यहाँ पे एविडेंस देखें, आपको एविडेंस मिलेगा। उसने बाय तो होना है, सारी उम्र गिरती रहेगी क्या, ठीक है। उठेगी ना कहीं से, तो यहाँ से उठेगी, यहाँ से उठेगी, यहाँ से उठेगी, जहाँ से उठेगी वहां से आप ट्रेड ले लें उस पे, बस छोड़ दें उसको फिर लंबा। तो बस इन चीज़ों का ध्यान रखना थोड़ा सा। अच्छा पढ़ना था फेल टू रिटर्न। फेल टू रिटर्न ये होता है, फॉर एग्जांपल ये है आपके पास एक रेजिस्टेंस का लेवल है, मैं थोड़ा सा इसको साफ करके बनाता हूँ। ये आपके पास एक रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक हो गया। मार्केट आ रही है बाय ट्रेंड में, मार्केट आती है, इसको ब्रेक करती है, ठीक है। ब्रेक करने के बाद आपको पता है कि टेस्ट पे आएगी, ठीक है। इस जगह पे टेस्ट करती है। कोई भी लेवल आपको पता है कि मार्केट जब आती है तो अपने लेवल को टेस्ट करती है। टेस्ट करने के बाद ये इसकी रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रही है और यहाँ पे रेंज करती है, ठीक है, और फिर यहाँ से ऊपर उठ जाती है। ऐसे ही होता है आमतौर पे। मैं इसको दोबारा थोड़ा सा क्लियर करके बनाता हूँ। ये चीज़, ये चीज़ और ये ब्रेक हो गई। ये क्या थी, रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई। ब्रेक होने के बाद मार्केट नीचे आती है और यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में, फर्ज करें आप 5 मिनट में काम कर रहे हैं, तो 5 मिनट में ये 3-4 कैंडल्स बनाएगी, यहाँ पे इस जगह पे रेंज करेगी और यहाँ से ऊपर उठ जाएगी, ठीक है। अब ये क्या है, इस लेवल को हम बोलेंगे, इस रेंज को हम बोलेंगे FTR, फेल टू रिटर्न, ठीक है। ये चीज़ आपको बस पता होनी चाहिए, इस पर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना। ये है क्या है हमारा FTR। FTR से क्या मुराद है कि मार्केट जब वापस आ रही थी ना, रिटर्न कर रही थी इस पॉइंट से, तो इससे आगे नहीं जा सकी,
यहाँ पे फेल होगी मार्केट, ठीक है, फेल होने के बाद फिर ऊपर निकल गई। अब अगर यहाँ पे रेंज हो गई है और FTR जोन बन गया, ये जोन होता है, ठीक है, 1-2 कैंडल नहीं होती, 4-5 कैंडल्स होती हैं, यहाँ पे जोन बन गया है, तो ये आपका जोन जो है FTR, ये स्ट्रॉन्ग जोन है। अब मार्केट जब भी यहाँ वापस आएगी, फॉर एग्जाम्पल 50% पे आई है, यहाँ पे नहीं इसने काम किया, तो कहाँ आएगी, FTR जोन में आएगी। FTR जोन से आप आंखें बंद करके ट्रेड ले सकते हैं, नीचे आप स्टॉप लॉस लगाएंगे और ये मार्केट ऊपर उठ जाएगी, ठीक हो गया। हाँ, अब आप मुझे कल को कहेंगे कि जी इसने भी काम नहीं किया, मार्केट नीचे आ गई, उसकी वजह ये है कि आप काम कर रहे हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है, ये 5 मिनट की डिमांड बन रही है इस जगह पे, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम था, जहाँ से मार्केट वापस आ रही है इस जगह से, यहाँ पे क्या पता 4 आवर का OB हो, 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक हो, 4 आवर का वो FVG हो, या यहाँ पे डेली का कोई लेवल हो, डेली का ये रेजिस्टेंस लेवल हो, तो फिर वो तो फिर लंबी मारेगा ना इस तरह, ठीक है, फिर आपका ये भी उड़ जाएगा, ये भी उड़ जाएगा। तो इसलिए कहता हूँ कि स्टॉप लॉस जरूरी है। यहाँ पे ये उड़ गया कोई बात नहीं, इसको तोड़ के नीचे तो जाएगा, यहाँ जाएगा तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं, ठीक है, यानी जिधर ट्रेंड जाएगा आपने ट्रेंड के पीछे हो जाना है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे ना, और आप कहेंगे कि जी FTR काम करेगा और FTR फिर यहाँ से उठा के इसको यहाँ फेंकेगी, तो फिर आप क्या करें। तो ये चीज़ है, क्यों चीज़ें फेल होती हैं, क्यों लेवल फेल होते हैं, क्योंकि आपने तो इस लेवल को समझा हुआ था कि FTR लेवल है, यहाँ से तो मार्केट उठेगी, बिल्कुल उठना चाहिए, आती है और यहाँ से उठ जाती है, लेकिन अगर नहीं उठती और आपने ध्यान नहीं दिया, पीछे इस जगह पे जो रेजिस्टेंस थी वो डेली की रेजिस्टेंस है या 4 आवर की है या 1 आवर की है, यानी इससे बड़ी है, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम था, 5 मिनट का जोन था, ऊपर जो जोन है इस जगह पे वो डेली का जोन है या 4 आवर का जोन है या मंथली का जोन है, तो इसमें ज़्यादा पावर है ना, उससे बाउंस करेगी मार्केट और नीचे आ जाएगी, रेजिस्ट करेगी, सॉरी, ठीक है, और नीचे आ जाएगी, फिर आपके लेवल काम नहीं करेगा। FTR क्या होता है बेसिकली, समझना आपने ये है, बाकी बात इसलिए बता रहा हूँ कि 100% कोई भी चीज़ नहीं है, कोई भी लेवल टूट सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है इस मार्केट में, कुछ भी हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल होगा। ये देखें, ये उठी मार्केट, वापस आती है इस जगह पे टेस्ट करने के लिए, रेंज करती है और रेंज करके फिर ये लेवल ब्रेक कर देती है, अपना ऊपर वाला हाई ब्रेक कर देती है, तो ये बन गया हमारा FTR जोन। अब जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी, कुछ दिन बाद आए, कुछ घंटे बाद आए, कुछ हफ्तों बाद आए, जब इस जगह पे आएगी तो ये FTR जोन आपका काम करेगा, यहाँ से मार्केट की आप फिर ट्रेड ले सकते हैं, इसके स्टॉप लॉस लगाएंगे, उसके ऊपर कर लेंगे। अब यहाँ पे कैसे होगा, फिर वो चीज़ें आ जाएंगी, यहाँ पे आपका कोई ना कोई FVG होगा, यहाँ पे आपका कोई ना कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, यहाँ पे कोई ना कोई 2 कैंडल रिट्रेसमेंट होगी, कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे एविडेंस मिल ही जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं मिलेगा तो आप जब यहाँ से लेके बड़े टाइम फ्रेम में यहाँ तक फिबोनाची लगाएंगे ना पूरी बड़ी वेव का, तो आपको उसको 50% तो मिल ही जाएगा, ये 50% का लेवल तो हो गई, यानी आपको यहाँ पे चीज़ें मिलेंगी कुछ ना कुछ, ठीक है, तो यहाँ से आपने ट्रेड ले लेनी है। कंफर्मेशन चाहिए तो कौन सी कंफर्मेशन होंगी, मार्केट नीचे आ रही है, अप ट्रेंड है, क्या बनना चाहिए, बताओ जी आप क्या बनना चाहिए, मुझे पैटर्न बने हुए हैं उनमें से क्या मॉर्निंग बनना चाहिए। स्टार। मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार हमेशा आपका कब काम करेगा, बुलिश ट्रेंड की रिट्रेसमेंट में, ठीक है, बुलिश ट्रेंड की रिट्रेसमेंट में यहाँ पे मॉर्निंग स्टार काम करेगा, मॉर्निंग स्टार बनता है तो आप ट्रेड ले लें। अगर आपने टाइम फ्रेम खोला हुआ है 5 मिनट का और मॉर्निंग स्टार बन गया 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं तो वहाँ पे मॉर्निंग स्टार बन गया है, तो बस ये एविडेंस बहुत है आपको, फिर 5 मिनट इंतजार नहीं करना, 1 मिनट का टाइम फ्रेम देखें, 3 मिनट में ये चीज़ बनेगी, यहाँ से एंटर हो जाए फौरन, छोड़नी भी नहीं है ना कोई चीज़, यानी ऐसी नहीं होना कि आप पहले आप करते रहे और गाड़ी निकल जाए, तो वो काम भी नहीं होने देना, ठीक है। अगर आप कर रहे हैं 15 मिनट में, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये चीज़ बनी है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो आप 3 मिनट में आके देखें, 3 मिनट में या 5 मिनट में देखें कि क्या हो रहा है, अगर 5 मिनट में यहाँ पे मॉर्निंग स्टार बन रहा है तो एंटर हो जाए, वो एविडेंस बन गया है, 3 मिनट में बन रहा है फिर भी एंटर हो जाए, मैं तो 1 मिनट में भी हो जाता हूँ, यानी आपके पास सब चीज़ें पूरी है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये चीज़ जब बन गई है, तो जब ये चीज़ आपके पास बन गई है ना, तो देखें क्या क्या कंफर्मेशन होनी चाहिए, अप ट्रेंड एक, ठीक है, यानी ट्रेड आपकी ट्रेंड के साथ ही, जब मार्केट यहाँ पे दोबारा आएगी इस जगह पे, तो यहाँ पे क्या बनता है, मॉर्निंग स्टार, पहली कंफर्मेशन। दूसरी क्या है, ट्रेडिंग विद द ट्रेंड, वो भी ठीक है आपकी हो गई, ठीक है। तीसरी क्या है आपका, यहाँ पे FTR लेवल है, ठीक है, आप समझ आ गई FTR क्या होता है, जहाँ से मार्केट रिटर्न होने की बजाय रेंज बनाती है, यहाँ पे मार्केट आएगी, रेंज बनाएगी और रेंज के बाद ऊपर निकलेगी, तो इस रेंज को हम बोलेंगे FTR जोन है, ये समझ आ गई। तो इस तरह आपके पास 3 कंफर्मेशन आ गई हैं, बस सिर्फ 3 काफ़ी है। चौथी क्या हो सकती है, मुमकिन है यहाँ पे ट्रेंड लाइन चल रही हो इस तरह, तो वो चौथी कंफर्मेशन भी आ गई, ठीक है। पांचवी क्या है, मुमकिन है यहाँ पे FVG हो, तो पांचवी कंफर्मेशन भी आ गई। यहाँ पे मुमकिन है ऑर्डर ब्लॉक हो, छठी कंफर्मेशन भी आ गई। तो जो जो आपको याद है सामने देखते जाएं, अगर वो पूरी हो रही है तो बस एंटर हो जाए, इसके स्टॉप लॉस लगाएं, ऊपर TP आपका हो जाएगा।
अब एक चीज़ और बताने वाली है कि FTR लेवल जो है वो कितनी किस्म के होते हैं, वो जोन्स कैसे बनते हैं। तो आसान चीज़ है बिल्कुल, ये आपका है सपोर्ट का लेवल। एक FTR ये होता है कि मार्केट ऊपर गई, ये लेवल ब्रेक किया, वापस आई और इस सपोर्ट के ऊपर FTR जोन बनता है, इसके ऊपर रेजिस्ट वो करती है रेंज और फिर यहाँ से ऊपर निकल जाती है। ठीक है, तो एक टाइप तो होगी इसकी ये वाली। दूसरी टाइप क्या होती है वो भी यहीं पे बना देता हूँ। दूसरी टाइप ये होती है कि मार्केट ऊपर आई, इसको ब्रेक किया, वापस आती है, ठीक है, नीचे इसके ब्रेक इन कर देती है, ब्रेकआउट किया, ब्रेक इन करेगी, ब्रेक इन करने के बाद यहाँ पे इसके नीचे रेंज करेगी इस जगह पे। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या समझेंगे, सेल होगी है। ठीक है, लेकिन वेट करना होता है, स्ट्रक्चर इसका मोमेंटम शिफ्ट का वेट करना इसलिए जरूरी है। यहाँ पे रेंज करेगी, रेंज करने के बाद इसको ब्रेक कर देगी। तो अब इसका जो FTR जोन है वो ये बन गया है। दो जगह पे बनता है, या ये बनता है सपोर्ट के ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर, या बनता है रेजिस्टेंस के नीचे। समझ आ गई, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इसी तरह अगर सेल ट्रेंड है, मार्केट डाउन आ रही है और ये इसका एक लेवल था जो उसने रेजिस्टेंस अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया। सपोर्ट ब्रेक करने के बाद दो तरीके हैं, एक ये कि मार्केट यहाँ पे आए, इस जगह पे रेंज करे और डाउन आ जाए, तो फिर हमारे पास ये इसका जोन है। जोन को निकालते कैसे अभी मैं आपको बता देता हूँ। जोन हमेशा आपने जाके निकालना है लाइन चार्ट पे। ठीक है, जब आप लाइन चार्ट खोलेंगे तो आपको कैंडल इस शेप में नजर आती है ना, इस तरह नजर आता है चार्ट आपको। तो यहाँ पे जो जोन बना होगा ना, आखिरी हाई और लो बना होगा इस जगह पे, छोटे टाइम फ्रेम में 3 मिनट 5 मिनट में, उसको अपने मार्क कर लेना इस तरह, वो आपका FTR जोन बन गया। फिर जब मार्केट यहाँ अव्वल तो मार्केट यहाँ से नीचे चली जाएगी इसको टेस्ट करके, ठीक है, इस एरिया को टेस्ट करके 50% से नीचे चली जाएगी। लेकिन अगर ये फेल हो गया है, यहाँ पे मार्केट ने काम नहीं किया 50% और यहाँ पहुंच गई है, जिसको मैं बताया था कि डीप पुल बैक कहते हैं, तो डीप पुल बैक के बाद आपने देखना है कि FTR जोन कहाँ है, यहाँ से आपने ट्रेड ले लेनी है और ये वापस इधर नीचे आ जाएगी। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है कि मार्केट ने अपनी रेजिस्ट सपोर्ट को ब्रेक किया और सपोर्ट के नीचे रेंज बनाई। दूसरी क्या है, इसी तरह मार्केट आई, इसको ब्रेक किया, वापस सपोर्ट के ऊपर चलेगी, सपोर्ट का जो जोन आपने लगाया हुआ था ऊपर, उसके ऊपर चलेगी और यहाँ पे आके रेंज करती है। ठीक है, रेंज करने के बाद ये चीज़ देती है, तो अब आप इसको मार्क कर लेंगे इस जगह पे। दोबारा जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी तो यहाँ से आपको ट्रेड मिलेगी। असल ट्रेड आपकी ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये नहीं है। ठीक है, ये क्यों नहीं है, क्योंकि FTR जोन कंफर्म ही तब होगा जब ये अपना लो ब्रेक करेगी इस जगह पे। ये लो ब्रेक किया, अब ये कंफर्म हो गया है कि लो ब्रेक हो गया, ये FTR जोन बन गया। अब आपने वेट करना है इसके ऊपर आने का, जब यहाँ पे पहुंचेगी इस जगह पे, इस जोन से आप टेस्ट करेगी और यहाँ से डाउन आ जाएगी। ये है FTR जोन दोनों किस्म का। इससे ज़्यादा पढ़ाने की FTR की जरूरत नहीं है, आप और कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको ऐसा ऐसा चीज़ें खुद ही क्लियर होती जाएंगी। आपने ट्रेड किस पे करनी है, ऑर्डर ब्लॉक FG पे और 50% रिट्रेसमेंट पे। ठीक है, अगर वो काम नहीं करती, फॉर एग्जाम्पल ये देखें यहाँ पे 50% रिट्रेसमेंट ने काम नहीं किया, ये देखें ये जोन था, ये मार्केट ने ब्रेक किया इसको, ये आपने फिबोनाची लगाया यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, अब इसने काम नहीं किया, मार्केट ऊपर आ गई है, तो फिर आपने देखना है कि FTR जोन कौन सा। FTR जोन ये है, सेकंड ऑप्शन ये है आपके पास। ठीक है, यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हैं, फिर ये आपको बहुत अच्छी एंट्री मिलेगी। और अगर ये भी ब्रेक हो जाता है, ये भी ब्रेक हो जाता है, इस तरह ऊपर चली जाती है, तो अब क्या हुआ, मोमेंटम शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब तो बात कहानी खत्म होने लगी है, अब शायद यहाँ से मार्केट ऊपर निकल जाए, तो फिर आप अपने ट्रेंड के साथ अपना रुख चेंज कर लेंगे। पहले आप सेलर थे, अब आप बायर हो जाए। सवाल है किसी का? हमारे भाई एक क्वेश्चन है, ये FTR में जैसे आप बता रहे थे ना कि हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, हाँ जी, लेकिन हम अगर सेल कर रहे हैं और नीचे किसी बड़े टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ है बाय का, जी जी। तो ये तो हम FTR के अलावा भी इस चीज का फिर हमें ख्याल रखना चाहिए कि बड़े टाइम फ्रेम पे भी हम हाँ ऑर्डर जी, ब्लॉक्स और हाँ FVG जी, मार्क हाँ, करके रखें। बिल्कुल देखते रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। अभी ये देखें ना, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप ट्रेड कर रहे हैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करके, बड़े मजे से आपकी स्मूथ ट्रेडिंग चल रही है। ठीक है, नीचे आती है आप बाय करते हैं। एक बात जेन से निकाल दे हर बंदा कि यहाँ से कभी बाय नहीं करना ऊपर से। ठीक है, जो करेगा वो फंसेगा। अच्छा, मार्केट नीचे आती है, यहाँ से आप करते हैं बाय, फिर मार्केट ऊपर जाती है। ठीक है, आपने ट्रेड बड़ी सक्सेसफुल ट्रेड होगी, 1:2 1:3 बन गई, फिर नीचे आती है, आपने फिर बाय कर लिया। अब ये कब तक चलेगा? ठीक है, ये हमेशा नहीं चलेगा, ये तब तक चलेगा जब मार्केट नीचे गिरी थी ना यहाँ से इस तरह, तो ये टाइम फ्रेम भी चल रहा है, जाहिर है ये भी काम कर रहा है, डेली भी काम कर रहा है, मंथली वीकली भी काम कर रहे हैं। तो कोई ना कोई लेवल ऐसा आएगा जो डेली का स्ट्रॉन्ग लेवल होगा। ठीक है, तो मार्केट वहां जाएगी और वहां से यूं कर देगी। ठीक है, ये आपकी ट्रेंड लाइन चल रही होगी, ये भी ब्रेक हो जाएगी, आपके FTR लेवल भी फेल हो जाएंगे, आपके ऑर्डर ब्लॉक्स भी फेल होंगे। क्यों फेल होंगे? क्योंकि वो आपने ड्रॉ किए हुए हैं 5 मिनट पे, ये
इसकी मिसाल ऐसे है कि आपके मैच हो रहे हैं, ठीक है, आप सबसे पहले अपने स्कूल में आपका मैच होता है दूसरी टीम से, ठीक है, वो आपने जीत लिया। उसके बाद आपका होता है मुख्तलिफ जो आपके मोहल्ले के स्कूल्स हैं, 10 स्कूल हैं, 20 स्कूल हैं, आपके मोहल्ले में कोई एसोसिएशन है, उसके मैचेस होते हैं, वो भी आपने जीत लिए, ठीक है। पहली ट्रेड भी विन होगी, दूसरी ट्रेड भी विन होगी। उसके बाद आप आ जाते हैं इंटरसिटी कंपटीशन होते हैं, वो भी आपने जीत लिए। आखिर में जाके कोई एक जगह ऐसी भी आएगी जहाँ पे वो जो बच्चे आपने पकड़े हुए हैं ना स्कूल से जो खेल रहे हैं, उनसे बड़े और प्रोफेशनल क्रिकेटर से आपका मैच होता है फॉर एग्जाम्पल। तो वहाँ से फिर क्या होगा, फिर वो ये चीज़ खत्म हो जाएगी कि जो मुसलसल आप जीतते आ रहे थे, किसी जगह पे इंसान जाके फिर उसको, ये स्टॉप लॉस है, फिर आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। लेकिन आपको लॉस कोई नहीं है, ये नहीं कि आपको इतना लॉस होने लगा है। क्या होगा, यहाँ से आपने ट्रेड ली होगी, ठीक है, मार्केट यहाँ वापस आएगी और इसको ब्रेक कर देगी, आपका स्टॉप लॉस होगा, आप यहीं पे आउट हो जाएंगे। इतने बड़े नुकसान की बजाय आपने छोटा सा, इतना सा टाइनी सर बिल्कुल एक लॉस लिया और आप आउट हो गए। फिर आपने क्या किया, आपने कहा यहाँ पे FTR है, यहाँ पे तो नहीं चली ट्रेड, ये FTR है, यहाँ से ले लेता हूँ, यहाँ से भी ली, यहाँ से भी आप फेल हो गए, ठीक है। क्या हुआ, मोमेंटम शिफ्ट हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, BOS हुआ। तो बस अब कंफर्म हो गया कि ट्रेंड खत्म हो गया, इसके बाद हम कोशिश ही नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे, मार्केट एकदम तो नहीं गिरती ऐसे, नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगी, इस लेवल को टेस्ट करेगी, FTR जब टूटेगा ना, तो वो भी स्ट्रॉन्ग सेल बन जाए। यानी FTR जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी ना, उसको हम कंसिडर कर रहे थे कि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसलिए वहां से ट्रेड कर रहे थे बाई की। लेकिन जब वो ब्रेक हो गया तो अब वो सपोर्ट बन गई, सपोर्ट जो थी वो रेजिस्टेंस बन गई है स्ट्रॉन्ग किस्म की, उसको टेस्ट करेगी, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देगी आपको, यहाँ पे FVG देगी, वहां से आप ट्रेड करेंगे और फिर आप यहाँ तक आपका टारगेट है जहाँ से ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई है। तो ये जो आपका लॉस होना था ना इतना, ये भी आपका प्रॉफिट है। इस मार्केट का फायदा यही है कि कीमतें ऊपर जाएं या कीमतें नीचे आएं, दोनों साइडों में आपको प्रॉफिट है। ऊपर जाती है में आप बाय करेंगे, नीचे आती है में सेल करेंगे, ठीक है। तो मसला क्या है, मसला सिर्फ ये है कि स्ट्रक्चर को पहचानने का, लोग स्ट्रक्चर नहीं पहचानते ना। लोग ये करते हैं कि अगर ये चीज़ बन रही है और यहाँ से ये चीज़ आई है, मोमेंटम शिफ्ट हुआ है, तो वो यहाँ से बाय करेंगे। चलो यहाँ से आपने कर लिया कि FTR इस जगह पे है फॉर एग्जाम्पल, FTR से भी आपने कर लिया, वो यहाँ आएगी, वो यहाँ से फिर बाय कर लेंगे, यहाँ आएगी, यहाँ से फिर बाय कर लेंगे, हर जगह से मार पड़ेगी, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि अब ट्रेंड चेंज हो गया। पहले आप बाय ट्रेंड में थे इसलिए आप मजे कर रहे थे, अब सेल ट्रेंड हो गया। अब अगर मजे करने हैं तो फिर आपको ट्रेंड के साथ चेंज होना है, ठीक है। ये BOS हुआ इस जगह पे, यहाँ पे जब BOS के बाद मार्केट टेस्ट करेगी, ऑर्डर ब्लॉक देगी, डाउन साइड कुछ भी बनाएगी, तो आपने यहाँ से टेस्ट पे आपने एंटर हो जाना है और फिर आपने इसको यहाँ तक, इसके जहाँ से ट्रेंड लाइन स्टार्ट हुई थी वहाँ तक आपने इसका होल्ड करके रखना है। बार बार लेते रहे ट्रेड, जैसे यहाँ ले रहे थे बार बार, ऐसे यहाँ से भी लेते रहे बार बार। तो ये तरीकाकार है। अच्छा उमर भाई एक चीज बताएं कि आप जब भी ट्रेड का बताते हैं तो कहते हैं जी स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना है या उसके ऊपर रखना है। तो अगर हम स्टॉप लॉस रखें ही वहां से जहां से हमने ट्रेड स्टार्ट की है, ऐसा नहीं हो सकता? सकता है, अव्वल तो ये होता है मसला कि जब आपने ट्रेड लगाई है ना, तो स्टॉप लॉस का और ट्रेड का डिफरेंस मेरा ख्याल है 3 पिप्स का है, कम से कम 3 पिप्स होना चाहिए। मसला ये होता है कि अगर आप वहां पे रखेंगे तो आपकी मुश्किल है कोई ट्रेड चले, क्योंकि हल्की फुल्की विक ऊपर नीचे लगती है। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ यहाँ पे, ये देखें, इस जगह से आपने फर्ज करिए ये इसने टच किया, ठीक है, 1 मिनट में छोड़ने पड़े टाइम फ्रेम को, 1 मिनट में आते हैं। ये देखिए, ये इसने टेस्ट किया 1 मिनट में FVG को, ये FVG का जोन है, ये टेस्ट किया, आपने यहाँ से ट्रेड ले ली, तो अगली कैंडल में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने ट्रेड ले ली इस जगह पे, फिर स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो ये है कि चलेगी सही, लेकिन अव्वल तो फौरन वहां पे नहीं लगता। आपने यहाँ से एंट्री ली है ना बाइक, किस जगह से एंट्री ली है, ये आपका लेवल है, तो फौरन यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं लगेगा, उसका मेरा ख्याल है 4-5 पिप्स का होता है गैप, यहाँ पे आप लगा सकते हैं। वो ट्रेडिंग व्यू पे आप उस पर चेक करेंगे ना, MT5 पे, वो आपको बता देगा, उस पर मैसेज आता है, वार्निंग आती है कि इतना ऊपर रखें स्टॉप लॉस। तो वो 4-5 पिप्स तो हमेशा रखना ही पड़ता है। तो अगर आपने प्रॉपर ट्रेडिंग करनी है ना, तो फिर इसका तरीका ये है कि अगर ये FVG का जोन है, तो फिर आपका जो स्टॉप लॉस है वो कम से कम FVG के ऊपर तो हो ना, चले ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर ना हो, FVG के ऊपर तो कम से कम हो, ताकि मार्केट यहाँ पे आए और फिर कुछ तो उसके पास स्पेस हुआ ना ऊपर नीचे सांस लेने की। आपने तो गला घोट दिया ट्रेड। खैर MT5 को तो अभी हमने दोबारा टच नहीं किया, खास मैं अपनी बात कर रहा हूँ, दोबारा अभी तक खोला नहीं क्योंकि वो सेटिंग का थोड़ा इशू था, तो इसलिए मैंने आपको कहा भी था। तो देख लेंगे फिर, कोई मसला नहीं। चलो ठीक है, और किसी को कोई सवाल है तो कर लीजिए। अभी देखिए ना इस जगह पे देखें, ये 50% का जोन है, तो आप कितनी बार स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे। पहली ट्रेड आपकी लगेगी यहाँ से, ठीक है, ये स्टॉप लॉस हिट,
दूसरी ट्रेड आपने फर्ज करा यहाँ से ले ली, फिर स्टॉप लॉस हिट, फिर यहाँ से ली, फिर स्टॉप लॉस हिट, फिर यहाँ से ली, फिर छह स्टॉप लॉस हिट करके फिर आपका नीचे जाएगा। ठीक है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। जो आपके पास जोन बना होता है उस जोन के ऊपर ही आपका स्टॉप लॉस होता है। एक ही स्टॉप लॉस रखना है, वो चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट होकर बाहर हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन है तो करें, फिर मैं इसकी रिकॉर्डिंग को बंद करूँ। रिकॉर्डिंग के बाद धड़ाधड़ सवाल आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा मेरे भाई एक छोटा सा क्वेश्चन है कि जैसे एक डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अक्सर ये देखा जाता है कि नीचे ना बाय का ऑर्डर ब्लॉक बन गया है, लेकिन उसने स्ट्रक्चर वगैरह नहीं ब्रेक किया, ना मोमेंटम शिफ्ट है, तो उसको कंसीडर करना चाहिए कि नहीं नहीं करना उसी चाहिए, टाइम फ्रेम पे? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, सही तो है, चल भी जाता है लेकिन रिस्की काम है ना। डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, तो ठीक ट्रेड है करने ठीक, का एक मतलब अपनी जी, क्या कह रहे हैं? मतलब अपनी वो जो अगर ट्रेड चल रही है सेल वाली उसी को कंटिन्यू रखें हाँ, उसमें। उसी को कंटिन्यू रखें, बिल्कुल। हाँ, ये आपको टाइम अगर हो गया ना, 2-3 साल हो गए हैं काम करते हुए, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। आज जब हम ट्रेड कर रहे थे लाइव, अब मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग नहीं है। ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ उसकी मिसाल। फॉर एग्जांपल, आप कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड चल रहा है, आपने कहा डाउन ट्रेंड है, तो ये जो चीज़ आती है रिट्रेसमेंट, ये लोग पकड़ते हैं, इसको भी नहीं छोड़ते। यहाँ से सेल किया हुआ होता है, इस जगह से सेल किया हुआ है, यहाँ पहुँचती है तो इसको भी पकड़ लेते हैं, यहाँ तक बाय करते हैं, यहाँ से वो सेल चलती रहने देते हैं। ठीक है, वो चल रही है, यहाँ से बाय भी करते हैं बीच बीच में। लेकिन ये चीज़ एक्सपीरियंस के साथ आएगी। वो कैसे आएगी? वो ऐसे आएगी कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी ना, इस तरह अप ट्रेंड में थी, ठीक है, तो इन जगहों पे एफ छोड़ के जा रही थी, छोटे छोटे। ठीक है, तो जब मार्केट वहाँ पे अप्रोच करती है तो थोड़ा सा बाउंस तो करती है, 20-30 पिप्स करे, उसको लोग पकड़ लेते हैं। ठीक है, इसको भी चलते रहने देते हैं। फिर यहाँ पे एविडेंस बनता है एक और, एंड गल्फ कैंडल होती है या इवनिंग स्टार बनता है, कुछ भी, यहाँ से फिर सेल कर देते हैं यहाँ तक, फिर इसको पकड़ लेते हैं यहाँ से फिर सेल। लेकिन उसके लिए बहुत एफिशिएंट होकर बैठना पड़ता है, खासतौर पे 1 मिनट में तो बहुत ही मुश्किल काम है, फिर वो 3 मिनट में, 5 मिनट में चल जाता है। करते हैं लोग, आपका क्वेश्चन ठीक है, लेकिन बेसिकली जो तरीका है ट्रेड करने का वो यही है कि यहाँ से जब भी ट्रेंड चेंज हुआ है ना, मोमेंटम शिफ्टिंग हुई है, इस जगह पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, तो फिर बस जो भी मार्केट जब भी नीचे आए, जहाँ भी एफ बनाए, जहाँ भी ऑर्डर ब्लॉक बनाए, वो एरिया जोन, वो जोन मार्क करते जाए। जब मार्केट वहाँ आएगी ट्रेड, फिर वहाँ आएगी फिर ट्रेड, इस तरीके से आपको काम मिलेगा, जैसे आज के दिन में हुआ है। आज के दिन में देखें ना, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रही है मुसलसल। ठीक है, वह तो पहले से है, इस जगह से ऊपर से चल रही है, लेकिन चलें सिर्फ अगर हम आज की बात करते हैं तो आज भी ये देखें यहाँ से आना शुरू हुई, सॉरी, 5 मिनट में था वो, ये देखिए यहाँ से गिरना शुरू हुई है ना मार्केट, इस जगह से ये ड्रॉप आया था पहला, ठीक है, रिट्रेसमेंट के बाद, यानी ये पहला ड्रॉप था और फिर 50% यहाँ से आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है 50% रिट्रेसमेंट से। तो ये एफ छोड़ा इसने, यही ट्रेड आपने लिया ना मुस्तफा यहाँ से? हाँ, यही है, यही दिखाई थी जी जी आपको। यही वाली थी, यही हाँ, एग्जैक्ट यही थी। तो यहाँ से भी ट्रेड है, फिर इसके बाद यहाँ से भी ट्रेड है, यहाँ से 2.5 1 रेशियो 2.5 ली थी। बहुत ज़बरदस्त। तो बस आपने फिर जब सेल हो रही है मार्केट तो आप भी ट्रेंड के साथ रहें, फिर आपको टेंशन नहीं होगी। बस ये लगा के रखें इस तरह, ठीक है, ये आपको बताता रहेगा। जब इसके पास टच करे, देखें इसको टच करती है, इवनिंग स्टार बनता है, ये देखें। ठीक है, अभी आगे भी होगा ऐसे, अगर ये कंटिन्यू करती है, इसको टच करेगी, इवनिंग स्टार बनेगा, बस वहाँ से सेल करते जाए बार बार। सेल ट्रेंड का बता दें कि प्राइस जब नीचे जा रही हो तो प्रॉफिट कैसे हुआ। यार ये थोड़ा सा मुश्किल है टॉपिक, चले मैं समझा देता हूँ, अभी हैं 5-10 मिनट। देखिए, काफ़ी लोगों में से ना आपके जहन में सवाल होगा कि मार्केट ऊपर जा रही है तो हमने ख़रीदा हुआ है यहाँ से, ठीक है, ऊपर जाके सेल कर दिया वो तो प्रॉफिट हुआ, यानी एक चीज़ आपने ख़रीदी है और उसको अपने ऊपर जाके बेच दिया हाई रेट पे, वो तो प्रॉफिट समझ आया। अब एक चीज़ हमारे पास है ही नहीं, ऊपर से सेल कर दिया, नीचे जाके प्रॉफिट कैसे हुआ, वो कैसे हुआ? तो इसका आसान सवाल, बाकी चीज़ें आपको टाइम के साथ पता चलते जाएंगी, आपको खुद क्लियर होती जाएंगी, गूगल भी आप करेंगे इसको, लेकिन मैं आपको आसान इसका हल बता देता हूँ। वो ये होता है कि हम काम कर रहे हैं गोल्ड वर्सेस यूएसडी, इसमें कर रहे हैं। जब आप यहाँ से सेल करते हैं ना, इस जगह से कोई चीज़ बेचते हैं, गोल्ड को सेल करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आप डॉलर खरीद रहे हैं। समझ आई? किसी को बात समझ आती है? ठीक है, नहीं आती तो टेंशन नहीं लेनी, फिलहाल प्रॉफिट करें, समझ आ जाएगी टाइम के साथ साथ। यहाँ पे आपने जब गोल्ड बाय किया इस जगह पे, तो वो तो यही है कि आपने गोल्ड बाय कर लिया, ठीक है। लेकिन जब यहाँ से आप सेल करते हैं ना कोई चीज़ ऊपर से, उसका मतलब ये होता है कि आपने बेस करेंसी जो है उसके मुकाबले में यूएसडी को
बाय कर लिया, यहाँ से आपने डॉलर खरीदे हुए हैं। अगर आप डॉलर के चार्ट पे जाके देखेंगे तो यहाँ से डॉलर स्ट्रांग होना शुरू हुआ है, वो स्ट्रांग हो रहा है, गोल्ड नीचे आ रहा है, ये इस तरीके से काम कर रहा होता है। ठीक है, इस पे ज़्यादा जोर ना दें, बेशक जोर दें आप इस पे एंट्री मॉडल्स पे, ये चीज़ें आस्ते आस्ते आपको खुद ही समझ आ जाएंगी। अलग टॉपिक है, ये समझा दूंगा किसी दिन इंशाल्लाह। हाँ जी, ईशा गुप्ता। मकसद है हम खाएं पेट ना गिने। हाँ, पेट ना गिने, पेट गिने, पेट भरे, पेट ना गिने। गुड ईशा, इवनिंग सर। जी गुड इवनिंग। सर ये एफटीआर और सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप में क्या फ़र्क है? हाँ, एक ही चीज़ है, मैं आपको बता रहा था ना कि मुख्तलिफ नाम होते हैं चीज़ों के। ठीक है, स्पोर्ट रेजिस्टेंस जो फ्लिप है वो भी तकरीबन यही चीज़ है। असल में मैं पढ़ाता ही हूँ इसलिए ये चीज़ें। सपोर्ट रेजिस्टेंस फ्लिप में मोस्टली एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम काम आती है कि मतलब हाई वॉल्यूम वो स्ट्रक्चर शिफ्ट कर देती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है हाँ जी, और शिफ्ट हो जाता है। अब एफटीआर में मतलब जहाँ तक था वो जो अनमिटिगेटेड लिक्विडिटी थी वो लेने के लिए मार्केट वापस आ रही है और दोबारा जा रही है वापस। हाँ तो जी। इन दोनों में डिफरेंस कहाँ आता है? असल में वॉल्यूम इन्होंने पढ़ा नहीं है ना अभी, वॉल्यूम तो पढ़ा ही नहीं। वॉल्यूम का टॉपिक है ये। नहीं, वॉल्यूम आप उसकी बात करिए ना, अब्जॉर्प्शन कैंडल की। क्या कह रही है, मुझे दोबारा बताएं। नहीं सर, मैं दोनों में डिफरेंस पूछ रही हूँ बस कि इन दोनों में फर्क क्या है। जैसे एसआर फ्लिप होता है या आरएस फ्लिप होता है कि सपोर्ट को शिफ्ट करके रेजिस्टेंस बन जाती है, अच्छा अच्छा, और जो समझ गया। एफटीआर लेवल्स है फेलियर टू रिटर्न की मार्केट मतलब अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट करके ऊपर चली गई है, नीचे आ गई है, तो दोबारा उस जोन में नहीं आ रही है। तो इन दोनों में फर्क कहाँ है, या एक ही चीज के दो अलग एक ही अलग चीज़ है, वही तो बता रहा नाम हूँ, है? एक ही चीज़ है ना, बहुत सारे नाम है, मैं वही बता रहा हूँ कि पढ़ाता मैं इसलिए हुई चीज़ें ताकि कल को कोई पूछे कि एफटीआर लेवल बन गया तो सबको पता हो कि एफटीआर होता क्या है। ठीक है, वही मैं शुरू में मैंने बात इनको बताई है कि इस पे ज़्यादा बहुत ज़्यादा वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे ख्याल लेट आई हैं थोड़ा सा, मैंने इनको बताया कि ज़्यादा इस नहीं पे। नहीं सर, मैं हाँ, पहले आ गई थी, मैंने अच्छा दूसरे पहले, डिवाइस से लॉगिन किया हुआ था। अच्छा दूसरे से किया हुआ था, ठीक है। तो इसमें जो है ना, ये एक ही चीज़ के कई नाम जैसे होते हैं ना, जैसे ब्रेकअप ब्लॉक और ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, एक ही चीज़ है तकरीबन। तो उस तरह की ये चीज़ है। एफटीआर थोड़ा सा उसको, उस पूरी उस पूरे एरिया को, पूरी रेंज को थोड़ा सा वो पिन पॉइंट कर देता है, लेकिन उसको पिन पॉइंट करने का तरीका हमने पढ़ लिया पहले ही, इसलिए मैं कहता हूँ कि इसको इस पे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें एफटीआर वगैरह ये चीज़ें मैं तो ज़्यादा पढ़ाऊँ भी ना, सिर्फ इसलिए कि कल को कोई ये ना कहे कि आपने एफटीआर नहीं पढ़ाया, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये होता क्या है, वरना वो सेम चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ओके सर। और सर जैसे जब ये एफटीआर लेवल्स बनते हैं जी, तो मतलब मार्केट में जब इनको प्ले करते हैं और ये स्ट्रक्चर शिफ्ट करते हैं अपना, तब कई बार ना मार्केट फेयर वैल्यू गैप लेने के लिए वहां पे विक छोड़ जाती है, तो वो कंसिडर होती है या नहीं होती विक एरिया? विक एरिया किस में कंसिडर होता है कि नहीं होता? सर मैं आपको चार्ट पे मार्क करके भेजूंगी। चलें ठीक है, हमें चार्ट में बताएं, मुझे समझ नहीं आया इस क्वेश्चन की वजह से। जी सर, थैंक यू सर। अच्छा, चलो शुक्रिया। और किसी का सवाल है? अब आपने करना ये है कि जब आपने एफवीजी और ऑर्डर ब्लॉक एरियाज को फाइंड करना है तो वहाँ पे आपने ये भी देखने हैं कि टू कैंडल रिट्रेसमेंट कहाँ पे हुई है, टू कैंडल रिजेक्शन कहाँ पे हुई है। ठीक है, मैं भी कुछ एग्जांपल्स निकाल के मैं ग्रुप में भेज दूंगा सैंपल के तौर पे। ठीक है, टेम्पलेट में भेज दूंगा, बाकी आपने उसको कम से कम 4-5 चार्ट्स पे, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि 100 चार्ट्स करने हैं, जो चीज़ पढ़े हैं उसके 100 चार्ट करने होंगे, फिर चीज़ें समझ आएंगी, इतनी आराम से नहीं आएंगी। लेकिन कम से कम मुझे दिखाने के लिए 4-5, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाई है, देखें ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है और ये टू कैंडल रिजेक्शन है, तो इस तरह की चीज़ें आपने ढूंढनी होंगी। ठीक है, अच्छा जोर एक चीज बताएं कि हर ऑर्डर ब्लॉक हर एफईजी के साथ इंजेक्शन मिलती है, हर सूरत मिलती है या कभी एक नहीं बार भी जरूर होती? मिलती है, एक बार अगर जरूर मिलती है, कोई भी लेवल अगर टूटना होगा ना, जहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है और एफवीजी है, अगर उसने टूटना है, टूटने से पहले आपको 10-20 पिप्स जरूर देगा, जी लाजमी ठीक। एक बार रिजेक्ट होगा। ठीक है, चाहे वो 5 सेकंड में हो, 10 सेकंड में हो, लेकिन वो होगा जरूर। ये देखें, ये भी टू कैंडल रिजेक्शन है, देखें ऊपर ऑर्डर ब्लॉक मैंने कोई ड्रॉ किया हुआ है, ये एक कैंडल और ये दूसरी कैंडल। ठीक है, 2 कैंडल्स ने रिजेक्शन दी है, उसके बाद मार्केट कितनी स्ट्रेट डाउन गई है। ये भी टू कैंडल रिजेक्शन है, इसके अलावा भी आपको बहुत जगह पे मिल जाएगी, ये टू कैंडल रिजेक्शन है, पीछे चेक करेंगे कोई ना कोई एरिया होगा। नीचे से अगर आप देख रहे हैं इस जगह से, तो ये देखें, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक है ये वाला। ठीक है, ये टू कैंडल रिजेक्शन है, एक कैंडल रिजेक्शन, दूसरी कैंडल रिजेक्शन। ठीक है,
और उसके बाद मार्केट ऊपर है। बस ये चीज़ आपने देखनी है उसमें जब आप सेंड करेंगे असाइनमेंट कि उसकी क्लोजिंग बाहर हो, ऑर्डर ब्लॉक के अंदर ना हो। ज़रूरी नहीं है कि ऑर्डर ब्लॉक के अंदर क्लोजिंग होगी तो वो फेल होगा हर सूरत, मुमकिन है वो चल पड़े, लेकिन फिर वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, बस ये बात है। रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर रहा हूँ।